हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बेसिकली हम कॉपी टेस्टिंग कराने जा रहे हैं, जो कि हमारे न्यू पार्टनर हैं स्टारबक्स के महेंद्र पार्टनर, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया और रिसेंटली इन्होंने 2 महीने कंप्लीट किए हैं। तो बेसिक इन्होंने 2 महीने में कॉफ़ी की काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन करी है, जो कि आप पहले इनको कॉफ़ी के बारे में कुछ नहीं पता था। अब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें गेन करी है, कॉफ़ी के बारे में नॉलेज ली है। बेसिक कॉफ़ी कैसे होती है, ब्लैक कॉफ़ी कैसे होती है, कॉफ़ी के बीन्स किस तरीके से रोस्टेड होते हैं बेसिक, तो इसकी चीज़ों को पता चला है। तो ये कॉपी टेस्टिंग कराने वाले हैं, आप इनकी कॉपी टेस्टिंग एंजॉय कीजिए। आज ये फ्रेंच फ्रेंच मेथड से कॉपी टेस्टिंग कराएंगे। आई होप आप मुझे सब जानते हैं, तो आप कंटिन्यू बनी रहिए और मैंने ज्वाइन कीजिए कॉपी टेस्टिंग। थैंक यू पार्टनर, मुझे ये मौका देने के लिए। और मैं आज कॉपी टेस्टिंग कराने से पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है महेंद्र और मैं बेसिकली पाली जिले से आता हूँ। और आज मैंने फ्रेंच प्रेस मेथड से कॉपी टेस्टिंग कराऊंगा, जो कि फुल्ली इमर्ज मेथड है। और इसके लिए मैंने आज लिया है ईस्ट इंडिया ब्लेंड, जो कि कर्नाटक साइड से आती है। तो कॉपी टेस्टिंग के लिए मैंने हॉट वाटर लिया है, जो कि 90 से 90-60 डिग्री हॉट है। और ये हमारा फ्रेंच प्रेस है, जो कि 4C है। और इसके पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ मैं। इसको बोलते हैं प्लेंजर, और इसके अंदर 3 प्लेट लगे हुए हैं, जो कि 2 फिल्टर प्लेट है और एक क्रॉस प्लेट है। इसका ब्रूइंग मेथड 4 मिनट का होता है। और इसकी जो साइज कॉफी रहती है वो रहती है 27 ग्राम 4C, और RC में होती है 54 ग्राम। तो सबसे पहले हम ये 10 ग्राम का स्पून है, जो कि हम लेंगे इसमें कॉफी। मैंने इसमें 27 ग्राम कॉफी ली है बेसिकली इसमें 27 ग्राम कॉफी लिया है। उसके बाद में इसमें वाटर ऐड करना होता है। इसमें क्या होता है, 4 कॉफी फंडामेंटल है, इसमें 4 कप कॉफी बनती है। तो इसमें यहाँ ब्लैक लाइन तक वाटर डालेगा, और वाटर डालने के बाद में इसको हम 4 मिनट का इसमें टाइमर लगाएंगे अपना, और इसको लॉक करेंगे। इससे क्या होता है, कॉफी का टाइमिंग परफेक्ट तरीके से ब्रू होती है कॉफी, उसी टाइम में अच्छी तरीके से ब्रू होती है। तो ये स्टार्ट कर देते हैं, इसमें वाटर ऐड कर दिया, फिर जैसे ही बजेगा अलार्म, तो इसे हम बंद कर देंगे। तो इसके बेसिक कुछ चीज़ें शेयर करेंगे पार्टनर, आप कंटिन्यू कीजिए। तो जब तक ये हमारी कॉफ़ी ब्रू हो रही है, तब तक मैं कॉफ़ी के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। वो कॉफ़ी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 4 स्टेप करते हैं वैसे। जैसे पहला आता है अरोमा। अरोमा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी नोज बहुत स्माइली है और बहुत चीज़ें सूंघ सकती है, और कॉफ़ी की अलग एक पहचान है, तो उसको हम एक अलग आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि कॉफ़ी हमारी नोज है, वो हजारों तरह की चीज़ें स्मेल कर सकती है, जबकि हमारी जीभ है कुछ होते हैं, स्वीट, साल्ट, बिटर एंड शॉर, खट्टा, मीठा, तीखा एंड ऐसी खारा, ऐसी चीज़ें पता कर पाती है। तो हम कुछ चीज़ें कॉफ़ी को स्मेल करते हैं। स्मेल करने से हमें पता चलती है कि बेसिकली कॉफ़ी कितनी अच्छी है, कितने अच्छे तरीके से हमें फ्लेवर नोट्स आ रहे हैं, उस तरीके से हम उसको स्मेल करते हैं। कंटिन्यू कीजिए। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा एसिडिटी। तो एसिडिटी के बारे में पार्टनर बताएंगे। एसिडिटी 2 तरीके से होती है, एक हाई होती है, एक लो होती है। इसमें कॉफ़ी होती है, उसका जो सलाइवा क्रिएट होता है, जैसे कि जब हम फर्स्ट टाइम कॉफ़ी पीते हैं तो हमारी बॉडी पर सीधा लगती है। जैसे जीभ है, जीभ के 3 पार्ट होते हैं, एक सामने, टंग, दोनों साइड में। तो जैसे कॉफ़ी स्लब करते हैं तो सलाइवा क्रिएट करती है, तो वो पता चलता है एसिडिटी कि आपके अंदर कितनी तरीके से फैल रही है कॉफ़ी। आगे की और तीसरा स्टेप आता है हमारा बॉडी। बॉडी को हम आइडेंटिफाई इसलिए ऐसे करते हैं कि हमारे वो कॉफ़ी हमारे मुंह में कितनी देर रुकती है या कम रुकती है, उससे पता चलता है कि उसकी बॉडी कैसी है। अगर ज़्यादा रुकती है तो उसकी बॉडी हाई है, अगर वो कम रुकती है तो उसकी बॉडी लो है। और चौथे पे आता है इसका फ्लेवर, जो कि हर कॉफ़ी का फ्लेवर नोट्स अलग अलग रहते हैं। जो मैंने आज कॉफ़ी ली है उसका फ्लेवर नोट्स है हर्बल एंड चॉकलेटी। तो बेसिकली ये हमारी इंडिया की कॉफ़ी है, क्योंकि आप इंडिया को जानते हैं, इंडिया में रंगोली पे कल्चर है, हर जगह बनाई जाती है, हमारे घर, आंगने, मांडने। तो इसका जो फ्लेवर नोट्स है, हमारी मिट्टी है उसकी जो फ्लेवर है, बेसिकली हल्का सा चॉकलेटी एंड हर्बल, उस तरीके का फ्लेवर नोट्स है। तो ये कर्नाटक जिसकी एक कॉफ़ी है, जो कि ऑल ओवर इंडिया से कलेक्ट करके और फिर स्टारबक्स में लॉन्च करी थी 2013 में। और इसके बाद में कुछ स्टेप्स होते हैं। बेसिकली कुछ स्टोरी शेयर करना चाहिए पार्टनर आप इसके बारे में। तो कॉफ़ी के बारे में एक स्टोरी शेयर करूंगा कि कॉफ़ी की शुरुआत कैसे हुई। तो कॉफ़ी की शुरुआत लगभग 800 से 900 ईस्वी में एक काल्दी नाम का व्यक्ति था, जिसने वो बकरियां चरा हुआ था वैसे तो, जो पहाड़ी पे बकरी चराने के लिए लेके गया, और उसने कुछ चेरीज खाई उसकी बकरियों ने, वो एनर्जी फील कर रही थी। और फिर उसने भी वहाँ पे उस चेरीज को खाया, वो भी एनर्जी फील कर रहा था। तभी वहाँ से कुछ एक साधु जा रहा था, उसने देखा कि ये दोनों एनर्जी कैसे फील करते हैं। उनकी जो बकरियां हैं, गोट्स हैं,
वो एक तरीके से उछल कूद कर रही थी। बेसिकली वो रोज चढ़ने जाती थी, तो तब इतना मूवमेंट नहीं करती थी, बेसिक चढ़ने जाती थी और पहाड़ पे चढ़ के वापस आ जाती थी। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि अलग तरह की बेरी, एक झाड़ जैसा था जिसमें कि बेरी लगी हुई थी, तो उसने उसको खाया। खाने के बाद में वो कुछ मिनटों बाद में उछल कूद बहुत तेजी से करने लग गई। तो उसने देखा उसको चल रहा है ना कि मेरी बेसिक बकरी मैं रोज इसी पे आता हूँ, आज मैं दूसरी पहाड़ी पे आया हूँ और ऐसा कुछ अलग फील हो रहा है कि बकरियों को कुछ एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, कुछ खा लिया है। जैसे कि कई बार होता है कि नेगेटिव रिव्यू पड़ता है, तो उसने पॉजिटिव तरीके से सोचा, तो उसने किया खुद भी वो चीज़ खाई, तो उसने देखा कि उसको एक अलग एहसास हुआ, बॉडी में एक एनर्जी डेवलप हुई। मेरी कॉफी ब्रू हो चुकी है, तो इसको ये प्रेस करेंगे पार्टनर। तो बेसिकली उसने ये पाया, तो वहाँ पे क्या था, बेसिक भिक्षु थे, मॉन्क साधु साधु बोलते हैं जैसे चाइना के, तो उनको मॉन्क बोलते हैं। बेसिकली क्या है कि वो रोज वहाँ से आते जाते रहते थे पहाड़ पे। तो उसने देखा कि ये दोनों बहुत एनर्जी फील कर रहे हैं, तो उसने उस चीज़ के बारे में पता किया। उसने बताया कि आज मेरे साथ ये हुआ बाबा, कि मेरी बकरी इस तरीके से शुरू कर रही है। तो वह बाबा उस झाड़ी को ले गया, झाड़ी को बेसिकली उसने वहाँ जाके साधु के अंदर बांटा और उसने खुद को भी इसको चखा। तो उसने क्या किया, बेसिकली उसको पीस के कॉफी को, जो बीन्स थे उसको बेसिकली चेरी बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम, तो चेरी को उसने आग में फेंक दिया। आग में फेंकने के बाद वो पक जाती है, पकने के बाद में उसमें एक अलग ही अरोमा फील होता है, एक अलग ही खुशबू आती है उसमें। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि उसको पीस के और उसमें और डाल के उसको पिया। तो उन्होंने देखा कि बहुत अच्छी है, तो उन्होंने सोचा कि ये हमारा एक ईश्वर का वरदान है कि हमें एक ऐसी चीज़ मिली है जिससे कि हम लंबे टाइम तक प्रेयर कर सकते हैं, हम भगवान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के लिए दे सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने उस तरीके से उसको लिया। सबसे पहले जो कॉफ़ी थी उसको एक कहवा नाम दिया गया, जैसे कि कॉफ़ी काली थी तो कहवा के रूप में जाना गया। तो इस तरीके से की स्टोरी है जो कॉफ़ी की जर्नी जानी जाती है, जिस कॉफ़ी को हम डिस्क्राइब करते हैं। इंडियन कल्चर में चाय को सबसे ज़्यादा माना जाता है, चाय सबसे ज़्यादा पी जाती है क्योंकि हमारे चाय के बागान सबसे ज़्यादा हैं और शुरुआती दौर से चाय पी जाती है। लेकिन जस्ट कुछ टाइम बाद में जो कॉफ़ी का कल्चर दूसरे एशिया देशों, यूरोप देशों से इंडिया आया, तो पता चला कि बेसिकली कॉफ़ी भी ऐसी चीज़ है जो कि इसमें अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉफ़ी से कुछ चीज़ों का हमें फ़ायदा है, पीने से हमारी बॉडी एनर्जी फील करती है, जो कि चाय कुछ टाइम के लिए करती है। तो हर चीज़ का एक डिफरेंस होता है पीने का। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, 4 फंडामेंटल, इसमें कि स्मेल, सब, लोकेट एंड डिस्क्राइब। तो सबसे पहले हम वाटर पीते हैं। वाटर इसलिए पीते हैं कि अगर हमने कुछ खाया है सबसे पहले, तो अगर हमारा पैलेट है वो क्लीन हो जाए, तो वाटर पिएंगे पार्टनर। वाटर पीने के बाद में सबसे पहले कॉफ़ी ब्रू हो चुकी है, इसको लॉक को खोल देते हैं और कॉफ़ी को एक बार हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद में आपको टेस्ट कराएंगे। हमारी कॉफ़ी ब्रू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कॉफ़ी के अंदर जो बीन्स ग्राइंड करके हम डालते हैं इसमें फ्रेश में, तो एक लेयर बन जाती है। लेयर बनती है एक अलग तरीके से, आप देख पा रहे हैं इसमें एक लेयर बन रही है, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि इसमें हल्का सा थिकनेस है, जैसे कि हम सब्जी में घी डालते हैं तो ऊपर तरी होती है ना बेसिक, उस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे। ये क्या था, नेचुरल ब्रूइंग मेथड है जिसमें कि हमने कोई प्रेशर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, कॉफ़ी ग्राइंड करी इसमें डाला। इस तरीके बहुत अच्छी तरीके से ब्रू होती है कॉफ़ी और इसके फ्लेवर नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इसको हम 3 फिंगर से लोकेट करेंगे। लोकेट करने के बाद में इसको स्मेल करेंगे। बड़ा इसमें मुझे फ्लेवर बेसिकली इस तरीके से आ रहा है जैसे कि कुछ जब बारिश होती है, गीली मिट्टी भीग जाती है, तब हम उसमें आग लगाते हैं ना, तो एक अलग ही स्मेल होती है, थोड़ा हर्बली और एक अरोमा आता है, चॉकलेटी थोड़ा डार्क जैसा। मुझे ऐसा फील हो रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे भी पार्टनर ऐसा ही फील हो रहा है। इसके बाद हम इसको चुस्की के साथ 3 बार स्लब करेंगे। स्लब इसलिए करते हैं कि हमारी जीभ है वो जले नहीं और जो कॉफ़ी है उसका एक्चुअल टेस्ट हम ले पाएँ और प्रॉपर तरीके से उसको हम डिस्क्राइब कर पाएँ। तो चुस्की के साथ हम 3 बार पिएंगे पार्टनर्स को। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो ये मेरे मिड टू साइड, जैसे कि मैं पी रहा हूँ तो जीभ पे ना जाके और साइडों में जाके हिट करती है, जैसे कि मीडियम रोस्ट कॉफ़ी है। तो इतनी ज़्यादा डार्क फील नहीं हो रही है, बहुत लाइट फील हो रही है, मेरी कॉफ़ी परफेक्ट ब्रू हुई है। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहिए पार्टनर, कुछ आपको कैसा फील हो रहा है, बेसिकली कहाँ फील हो रहा है? मुझे टंग के मिड में वो टंग हो रहा है, जो फील हो रहा है, जो कि ये मीडियम रोस्ट है, क्योंकि इसलिए हमें टंग के मीडियम में फील हो रहा है। इसके बाद में हमारा फोर्थ ऑप्शन होता है डिस्क्राइब। बेसिकली ये हमारी कॉफ़ी है, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब किस तरीके से करते हैं इसके बारे में हम बेसिक बताते हैं कि कॉफ़ी है जो कहाँ से आई है, कौन सी कॉफ़ी है, स्टारबक्स ने इसको कभी स्टार्ट किया था, बेसिक इसके बारे में कुछ नॉलेज देते हैं आपको। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कॉफ़ी का पैकेट है जिसमें लिखा है इंडियन स्टेट ब्लैक, स्टारबक्स चॉकलेट एंड हर्बल इसका फ्लेवर है। ये मीडियम रोस्ट कॉफ़ी है जो स्टारबक्स की 100% अरेबिका है। जैसे कि अरेबिका 100% के बारे में आपको थोड़ी बहुत डिस्क्राइब करूँगा। बेसिकली ये बैलेंस कॉफ़ी आप घर पे भी बना के पी सकते हैं और बहुत अच्छी मीडियम रोस्ट कॉफ़ी है हमारी, जो कि स्टारबक्स में 2013 से चली आ रही है।
आप सबसे पहले इसके बारे में एक बेसिकली एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे एयर इंडिया ये ज़मीन पे सर्व करी जाने वाली पहली कॉफ़ी और एक आसमान पे सर्व करी जाने पहली कॉफ़ी है। जिसमें कि एयर इंडिया है, उन्होंने पहले स्टार्ट किया था फ्लाइट में, जैसे कि 13,000 फीट के ऊपर जब फ्लाइट चलती रहती है तो उसमें भी इस कॉफ़ी को सर्व किया जाता है। तो हमारी भारत की पहली ऐसी कॉफ़ी जो फ्लाइटों के अंदर भी सर्व करी जाती है। और इसके बारे में बता दें, कर्नाटक चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है बेसिकली, जहाँ पर अमूली बनाने का एक प्रेजेंट कल्चर है। और स्टारबक्स ने इसको स्टार्ट किया था लोअर सिरे में, स्टारबक्स के अंदर, इंडिया के अंदर, जो कि हमारी टाटा की कंपनी है। तो बेसिकली इसके कुछ पॉइंट से आपको शेयर किया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। स्टारबक्स में बेसिकली ये आप बाई कर सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज आपको मिलता है बेसिकली, और आप घर पे कॉफ़ी ब्रू कर सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग में अपने फैमिली फ्रेंड दोस्तों के साथ में। और आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं, उसको ग्राइंड करा सकते हैं ग्राइंड मास्टर पे। बाद में उन्होंने इसको बताया नहीं कि हम इसको ग्राइंड किस पे करते हैं, मैं वो आपको बताना देता हूँ। एक बार हम भूल गए थे, पार्टनर ने शेयर नहीं किया। बेसिकली इसको ग्राइंड करते हैं हम थोड़ा क्रॉस, थोड़ा मोटा दरदरा होता है 15 नंबर, उस पर हम इसको ग्राइंड करते हैं। तो यही हमारी कॉफ़ी टेस्टिंग खत्म होती है। बेसिक आपके पास कुछ पॉइंट्स हो, आपको कुछ जैसे पहले कॉफ़ी की कितनी नॉलेज थी, आप शेयर कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे आया था, बेसिकली मुझे कॉफ़ी के बारे में बहुत ही कम पता था। जैसे हमारे घर पे बनती है वही कॉफ़ी के बारे में पता था। तो अभी यहाँ आके इंस्टेंट कॉफ़ी होती है, जैसे कि हम नेस्कैफे कॉफ़ी पीते थे, तो इनको उसी के बारे में पता था। ये फ्रेश पार्टनर है, इनको स्टारबक्स की कॉफ़ी कभी नहीं पी उन्होंने। इनको बीन्स के बारे में नहीं पता था कि बीन्स भी कैसे होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से रोस्टेड बीन्स होते हैं, जो कि अलग अलग फ्लेवर्स, जो डार्क, मीडियम, लाइट, डिफरेंट होते हैं, और जो कि हाई क्वालिटी के होते हैं। जैसे कि अरेबिका टॉप 3% स्टारबक्स यूज करता है। जैसे कि इथिकल सोर्स होता है, जिसमें कि 100 किलो बीन्स अगर कहीं प्लांट में लगे हैं, और वो 100 किलो बीन्स में से बिल्कुल अच्छे क्वालिटी के बीन्स 3% वहाँ से निकाल के स्टारबक्स में आते हैं, और वह कॉफ़ी आपको सर्व करी जाती है। तो आई होप आप इसके बारे में एंजॉय करेंगे और कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, और आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और अगली वीडियो के लिए आप बेल आइकन दबा सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।